कुछ नाअहल लोग हालांकि उस पर उंगलियां भी उठाते हैं, लेकिन वो नाअहल है, उनके दिमाग में नहीं आती, बस वो ज्यादा नहीं समझ पाते। उन्हें तो सिर्फ उंगली उठाने का काम है, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं। आजकल तो कुछ ऐसे भी है कि मेरे नबी की बारगाह में मेरे नबी के लिए भी नाजेबा कलमात बोल देते हैं, और गुस्ताखियां मेरे नबी की बारगाह में धड़ल्ले से हो रही है, और मुसलमान है कि उसे अपने नबी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी कोई नेता है, नुपुर शर्मा के नाम से, उसने मेरे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखियां की है। मेरी जबान पर भी वो जुमले नहीं जारी हो सकते। अगर कोई हमारे बाप दादा को गाली दे दे तो बड़ी तकलीफ होती है। लोगों, तेरा बाप तेरे नबी के सदक़े में मिला, तेरी माँ तेरे नबी के सदक़े में मिले, तेरे नबी को कोई गालियां दे तो कम से कम जबान से तो उसकी मुखालफत कर, जबान से मुखालफत कर। और मैंने देखा है नबी के बड़े बड़े गुस्ताख, नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले, उनकी आखिर अच्छी नहीं हुई, बाद में वो माफिया मांगते नजर आए, दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई में पड़े नजर आए हैं। मेरे नबी की जिंदगी बेदाग जिंदगी है। मेरे नबी की जिंदगी से ज्यादा साफ पूरी कायनात में किसी की जिंदगी नहीं बता सकते आप। मेरे नबी की सीरत पढ़ो तो सीरत में लिखा है नबी की कि नबी की शर्मो हया ऐसी थी जैसे नौजवान लड़कियों की शर्मो हया होती है। इतने शर्मीले थे मेरे नबी। हाय हाय। और आजकल की ये दो टके के इंसान जो मुंह में आता मेरे नबी के बारे में बकवास करते, ये भी हमारा ईमान कमजोर है। खुदा की कसम, किसी भी मजहब वाले को ले लो यार, कोई भी मजहब हो, उसके मजहब के पेशवा को अगर बुरा कह दो तो वो फिर जो है जान देने पे तैयार हो जाते हैं। लोगों, हम है, हमारे पेशवा को बुरा किया कहा जाता, हमें पता भी नहीं, हम उन्हीं के साथ दोस्तियां रखते होते हैं, हंसी मजाक करते होते हैं। लोगों, कान खोल कर सुनो, तेरा सबसे बड़ा पेशवा तेरा नबी आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर उनकी कोई मुखालफत करता है तो कुछ भी ना हो सके तो जबान से उसकी मुखालफत करते, ये तेरे नबी की मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? हाँ, ये तेरे नबी की मोहब्बत है, कम से कम जबान से उसकी मुखालफत कर। इस औरत ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, आप देखोगे दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत करेगा, और अल्लाह ने की है अपनी गिरफ्त मजबूत। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मैंने बड़े बड़ों को देखा, बड़े बड़ों को जो इस्लाम की मुखालफत करते थे, इस्लाम को रातों दिन गालियां देते थे, कोसते थे, आज वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमने किया भाई हम उससे माफी और क्षमा चाहते हैं, अब अपनी जिंदगी जो है हम अपनी सीधे रास्ते पे गुजारेंगे। इस्लाम में तो खुदा ने वो लचक दी है, जो इनकी मुखालफत करते हैं ना वही हमने कलमा पढ़ते देखे हैं। ये लचक हमने दी है, देखिए ये लचक है मज़हब इस्लाम के अंदर। जो इस्लाम की मुखालफत ज्यादा, हजरत उमर इस्लाम की मुखालफत तो करते थे, कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। वो लोगों जरा, बच्चे जवान हो जाए तो सबसे पहला काम उनका निकाह कर दो। लोगों, अगर निकाह कर दोगे तो एक काम कान खोल के सुन लो, बाप अपनी बेटी की जो हिफाजत नहीं कर सकता, भाई अपनी बहन की जो हिफाजत नहीं कर सकता, एक शौहर अपनी बीवी की हिफाजत करता है। ये शौहर हिफाजत करेगा, वो ना बाप कर सकता है, ना माँ कर सकती है, ना भाई। और एक बीवी जो अपने शौहर की हिफाजत करेगी, उसकी भी हिफाजत कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों, ये एक दूसरे की अमानत है। जब बच्चे जवान हो जाए तो सबसे पहला काम करो उनका निकाह करने का। ज्यादा माल नहीं है, ज्यादा जहेज नहीं है तो कम में करो, लेकिन निकाह। जब बच्चे जवान हो जाए, जब बच्चे बालिग हो जाए, सबसे पहला काम निकाह।
इसलिए एक बात और भी बताऊं, आपका इंतकाल हो गया, क्या पता तुम्हारे बेटे कैसी शादी करें, तुम्हारी बेटी की, है ना, ये तुम्हारे बेटे, एक बेटे की शादी कर दी, एक बेटा रह गया, क्या पता उस बेटे की कैसी करे। तू बाप है, अपनी अपनी खूब देख, ठीक ठाक दीनदार घराना देख, और देखने के बाद में बच्चा हो या बच्ची हो उसका निकाह कर दे। खुदा की कसम, तेरे बच्चे अगर नेक चलते रहे, तू मर गया तो तेरी मरने के बाद उनकी नेकियों की वजह से बख्शिश हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। शादियों में देर ना करो, हरगिज़ ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं अपनी उम्मत की कसरत पर नाज करूंगा, है ना, कसरत यानी ज्यादती पर क्या करूंगा, मैं नाज करूंगा। क्या करूंगा मैं, जोर से बोलो, नाज करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मैदाने मैशर में सारे अंबिया की सब उम्मतें मिला के भी इतनी नहीं होंगी जितनी तन्हा मेरे नबी की उम्मत मोहम्मदिया हो। तो औलाद का भी मियाँ एक वक्त और एक मौसम होता है, 50-60 साल के बाद थोड़ी ना होती है औलाद, होने को हो जाए वो इल्ला माशाअल्लाह। हमारी जिंदगियां कम हो रही हैं, 50-60 साल की जिंदगी हो रही है, शादी कर रहे हैं 35-40 साल में, 30 साल में। वक्त पर जब बच्चे जवान हो जाएं, सबसे पहले उनकी शादी करो। बच्चे जवान हो जाएं, सबसे पहले उनके निकाह करो। लोगों, सारे काम बाद में देखो, सारे मामलात बाद में देखो। अल्लाह अगर रहम करेगा, अल्लाह चाहेगा तो शादी के बाद भी कारोबार दे देगा, शादी के बाद भी कारोबार में बरकत दे देगा, शादी के बाद भी अल्लाह ताला तुझे अमीर कर देगा। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, अमीरी जब अल्लाह ने लिखी है तभी आएगी, वरना तो करोड़ों के बिजनेस फेल हो जाते हैं, है ना। और शिकंजी का ठेला कामयाब हो गया, गोलगप्पों की दुकान कामयाब हो गई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, और फैक्ट्रियां फेल हो गई। ये तो अल्लाह 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 जब चाहे तो जब होता। हमने देखा कि पकौड़ी जो बेच रहे हैं, पकौड़ियां उनकी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और जिनके जिनके फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत बहुत अमीर हैं, वो नहीं हो पा रहे मालदार। वजह क्या कि अल्लाह ने तेरी जब किस्मत में लिखा जब ही मिली। तो भाई शादी क्यों लेट कर रहा, जब अल्लाह ने जब किस्मत में लिखा जब ही मिलेगा तो क्यों शादी लेट कर रहा। आदमी कह रहा सेटल हो जाऊं जरा, शादी जब करूंगा। बात है कि सेटल हो, और क्या पता सेटल ना हुआ है, बात है कि नहीं, सेटल ना हुआ ये भी तो हो सके, जरूरी थोड़ी। अल्लाह ने जब लिखा। और देखो, मालदार होना या गरीब होना, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई जिंदगी भर मालदार ना हो सका तो टेंशन में मत रहना। कोई अमीरी कोई ये नहीं है, कोई दर्जा हो या अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई इज्जत हो अमीर की, ना। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता है अल्लाह के नजदीक तो तकवे वाला ही इज्जत वाला है। और अल्लाह दूसरी जगह फरमाता अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया, ये तुम्हारा माल और तुम्हारे बेटे बस दुनिया की जीनत है। और तीसरी जगह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। तुम्हारी परहेजगारी अल्लाह की नजर में तुम्हें बचा ले जाएगी। ना हो सके जिंदगी भर अमीर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शादी नहीं की, चले गए दुनिया से, शादी में लेट कर दिया तूने, तो तेरी नस्ल नहीं चलेगी। हो सकता तू गुनाहगार हो, कब्र में अजाब हो रहा हो। बात सुन लीजिए, बस तकरीर खत्म करने वाला हूं। हमारी शादी नहीं हुई, कोई औलादी नहीं, दुनिया से चले गए, गुनाहगार खताकार, गुनाहगार रहे, कब्र में अजाब रहा, गुनाहगार थे, मरने के बाद भी अजाब रहा, उसके बाद जहन्नम में डाल दिए गए। लेकिन दुनिया में शादी करके गया था, दुनिया में बीवी बच्चों को छोड़ गया था, औलाद को छोड़ गया था। अल्लाह अल्लाह, तेरी औलाद में तेरे बेटे भी कोई नेक ना हो सके, तेरा पोता भी कोई नेक ना हो सका, तेरा परपोता कोई नेक निकल आए, तेरा परपोता कोई हाफिज कुरान बन जाए, तेरा परपोता कोई आलिम दीन बन जाए, अल्लाह इसकी बरकत से तेरी बख्शिश कर देगा। ये है तेरा माल, ये है तेरा माल है। और तुम इसी चीज को लेट कर रहे हो, इसी चीज को देर कर रहे हो।
कितने लोगों की बख्शिश उनकी नेक औलादों की वजह से होंगी। कितने लोगों की रहमत खुदा बहानमी जो है मैदान मैशर में सब नफसी नफसी में होंगे, सारे लोग परेशान होंगे, बस फिर भी अल्लाह को रहम आएगा, उसकी रहमत बहाने ढूंढेगी कि कौन सी इसकी एक नेकी ऐसी हो जिसकी वजह से इसकी बख्शिश कर दूं। नेक औलादे छोड़ जाओ, नेक नस्लें छोड़ जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी नस्ल में कोई नेक पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत का मैं एक दिन शजरा पढ़ रहा था, शजरा नसब आला हजरत। तो आला हजरत का शजरा नसब एक सहाबी रसूल से जाके मिलता है। किससे जाके मिलता है? सहाबी रसूल से। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी रसूल से कहा था जिनसे आला हजरत का शजरा नसब मिलता है, क्या कहा था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तेरी नस्लों से अल्लाह हमेशा दीन की खिदमत लेता रहेगा। और ले रहा है, ले रहा है। और जो नस्ल के काम ही ना करो, सबसे काम नस्ल का काम करो। समझ रहे हैं? हाँ। और हम आपको ये बात बता करके जा रहे हैं, इससे कई फायदे, इससे कई फायदे। ज्यादा उम्र में शादी करोगे, जब तेरी औलाद जवान होगी तू बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा। कम से कम जल्दी शादी करेगा, तू भी जवान, तेरी औलाद भी जवान। बात है कि नहीं? हाँ, औलाद भी जवान, कुछ औलाद का फायदा भी उठाएगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर तुम्हारे जिस्म में जान है, बदन में जान है, औलाद थोड़ी सी रास्ता भटक भी रही है ना, तो तुम्हारे हाथों में बाजुओं में ताकत है, तो डंडे के जोर पे भी औलाद को सीधा कर लोगे। बुढ़ापे में तो आवाज सीधे से नहीं निकलता, जबान कांपती है, तो बेटे को क्या सीधा करेगा? शादियां जल्दी, जिम्मेदारियों से जल्दी से अपना बोझ जो है, ये जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इस बोझ को उतार दो, जल्द से जल्द कर दो। फिर अल्लाह के रसूल का फरमान है कि बच्चे जवान हो जाए तो शादियों में उनके निकाह में जल्दी करो। एक बात बताऊं मैं आपको मेरे भाइयों, कितनी लड़कियां ऐसी हैं बेचारी बच्चियां अपने बापों के घरों में बैठे हैं, बाप प्लाट पे प्लाट खरीद रहा, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा, जमीन पे जमीन खरीद रहा, बैंक के भरी पड़ी है, मूछे ऊपर तान के घूम रहा, समझ रहे? और घर में बेटी बैठी है 30 साल 35 साल की, क्या तेरी बेटी तेरे सीने पे चढ़ के कहेगी मेरी शादी कर दे तभी तू मानेगा? तुझे शर्म नहीं आएगी? तेरी बेटी तेरे सीने पे चढ़ के कहे मेरी शादी कर, तुझे डूब के मर जाने के लिए जगह नहीं होगी, फिर कहेगा मेरी नाक कटा दी, तू नाक कटाने के काम क्यों करता? कान खोल के सुन ले, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश है शादी करने की, तो उतनी ही ख्वाहिश तेरी बेटी की भी होगी शादी करने की। बेटा अगर शादी के लिए कह दे तो कोई बात नहीं है, बेटी कह दे तो कहता नाक कट गई है? कुछ तो ऐसे गोली मार दूंगा, गोली गोली तेरे मारना चाहिए। जा डॉक्टरी एतबार से चेक करा ले। शरीयत भी समझ में नहीं आती तो डॉक्टरी कह रही है जितना मर्द को शादी की जरूरत है उससे ज्यादा औरत को जरूरत है। तो फिर बेटी जवान है तो उसको शादी की जरूरत नहीं है। बेटी घर में जवान है, पिलाट पे पिलाट। अब अगर बेटी ने मुंह से कह दिया तो कहता बेटी ने नाक काट दी, और फिर अगर उसके कदम डगमगा गए किसी के साथ चली गई तो कहता उस बेटी ने मेरी नाक काट दी, पहले नाक तूने अपनी काटी है। लोगों वो पिलाट तुम्हें मुबारक नहीं हो सकते कि तुम्हारी बेटी की जवानी तुम्हारे घरों में गुजर रही है। कान खोल के सुनो, तुम्हारे वो बंगले तुम्हें मुबारक नहीं हो सकते, तुम्हारी बेटियों की जवानी तुम्हारे घरों में गुजर रही है। कान खोल के कह इसको सुन लो, ये शर्म और हया की अल्लाह ने इन पर चादरें डाल दी है, ये मुंह खोल के कह नहीं सकती अपनी शादी के बारे में। लोगों तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारे घर की बेटियां जवान हो तो इनका निकाह सबसे पहले कर। घरों में बरकत नहीं होती जिस घर में बच्चे जवान हो जाते हैं और शादियों के वक्त उनके निकल रहे होते हैं, उस घर में कभी उस घर में कभी दिल नहीं। अल्लाह अल्लाह।
कितने कमेंट्स आते हैं तकरीरों पे हमारी यूट्यूब पे कि हमारी उम्र 35 साल की हो गई, दुआ करो हजरत। कोई जो है घर वाले शादी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। अच्छा लड़की की उम्र जब 35 साल हो गई, अब शादी के लिए निकला तो अब रिश्ते वाला पसंद नहीं कर रहा है। वो कहता कि उम्र ज्यादा हो गई, जवानी ढल गई, अब मुझे बता 2-4 साल यूं ही गुजार देता है। जब उसकी शादी की उम्र थी, जब शबाब था, जब जवानी थी, जब हुस्न था, जब उसके अंदर कशिश थी, जब तू प्लाट लेने में लगा रहा, मकान बनाने में लगा रहा, अपना माल प्रॉपर्टी बनाने में लगा रहा, जब जवानी ढल गई, जब कशिश खत्म हो गई, जब जवानी जाने लगी, शबाब जाने लगा, बुढ़ापे की तरफ आने लगी, तो अब अपनी बेटी की शादी याद आई। तो अब कोई रिश्ता नहीं टिकता, कोई रिश्ता नहीं टिकता। लोगों इसका गुनाह किसके ऊपर होगा? इसका गुनाह उस माँ बाप के ऊपर, उस घर के मैन मुखिया के ऊपर होगा जो घर का मालिक था। शादियों को हरगिज़ लेट ना करो, बहुत बड़े अजाब और बहुत बड़े गुनाह है। इसकी खतागार और मुजरिम हो, खासकर बेटियां बहुत फंसी हुई है इस मामले में बेचारी। लड़कों का तो मामला ये है वो घर से बाहर भी जाते, अगर अब्बा ज्यादा नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ और रास्ता इख्तियार कर लेते। लेकिन बेटियां फिर भी किसी हद तक, मैं उनकी बात नहीं करता, कुछ बिगड़ी हुई हैं कि वो अपने मन से फैसले कर लेते हैं, घर से चली जाती हैं या अपने मन से गलत काम करने लग जाती हैं। उन बिगड़ी हुई की बात नहीं कर रहा, मगर मैं उन बाहया और बाशरम बेटियों की बात कर रहा हूँ कि वो उम्र गुजार रही है मगर अपने बाप की इज्जत को रखे हुए हैं। मगर ये बाप भाई को भी चाहिए कि उनका ख्याल किया जाए, उनका ख्याल किया जाए। लोगों ये सुन्नत के खिलाफ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां उनकी सही उम्रों में कर दी। अल्लाह अकबर। अब कोई इस पर अगर मुआशरे में शादियां सही टाइम से होने लगे तो मैं ये समझता हूं कि हमारे मुआशरा तकरीबन 50% बुराइयां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ये 50% बुराइयां दूर हो जाएंगी। और मेरे भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, बस इन चंद बातों पर जो मैंने कही इन पर अमल करें। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए और मरहूम मैयत मरहूम के लिए बख्शिश का जरिया बनाए। एक बार सब लोग और मैं भी एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।